वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट करिएगा, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम। मैंने क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अब किसी बच्चे की वर्कशीट नहीं आ रही, जो हम वर्कशीट सेंड कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन अपलोड नहीं कर रहे। बहुत बेकार बात है कि आप लोग वर्कशीट को सेंड नहीं कर रहे। तो कम से कम अगर ये आप चैनल देख रहे होंगे तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चे का आंसर होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है और प्लीज सेंड योर वर्कशीट इमीडिएटली। आफ्टर वॉच वीडियो, वॉचिंग करने के बाद आपको वर्कशीट सेंड करना है। हमने पार्ट 2 को छोड़ दिया था। आज हमारा प्रोपोर्शनेट जस्टिस का पार्ट 2 होगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही थी, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने अभी तक ये पढ़ा कि इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल्स, हमें सर्किल चांसेस भी बता दी। हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई सबको 3rd फ्लोर पे जाना है, उसमें 2 बच्चे क्या है हैंडीकैप या व्हील चेयर का यूज करते हैं, तो हम उनको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी उनके सर्किल चांसेस के अकॉर्डिंग। सॉरी, तो हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिस नहीं, सबको इक्वल नहीं माना जाता। यहां पे हम उसको जस्टिफाई कहेंगे। बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, पेइंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वन। सबको पता है, हमने इक्वालिटी में एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी पढ़ा है कि सबकी सैलरी हम बराबर नहीं कर सकते, सबकी प्रॉपर्टी बराबर नहीं कर सकते, सबके मकान बराबर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जब हम अलग अलग पे करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पे करती है सैलरी फॉर डिफरेंट वर्क, अलग अलग काम के लिए। जैसे मान लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट क्यों किया कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने को वो भी तो एक सिटीजन ही इंडिया का, जैसे हम वैसे प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट को फैसिलिटीज मिल रही है, क्या वो फैसिलिटीज हमें मिलेगी? क्या वो फैसिलिटीज एक IAS IPS रैंक के ऑफिसर को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तब हम किस बात की इक्वालिटी कहें, तब हम किस बात की सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, यही समझाने के लिए पार्ट 2 था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो इस देश का अध्यक्ष है। हमारे घर में जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर मतलब हमारे दादाजी हमारी दादी जी, तो वो परिवार में फैमिली में सबसे बड़े हैं, उनको एक ऐसा रिस्पेक्ट कुछ अलग दिया जाएगा। जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो सब उनको अलग रिस्पेक्ट देंगे, आपको अलग रिस्पेक्ट मिलेगा। तब आप कहोगे ये तो अनइक्वल हो गया। ये हमने देखा जैसे जैसे सर्किल चांसेस है, जैसे जैसे पोस्ट है, उन सब चीजों को देखकर हम कहेंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। तो ऐसे क्या होता है, IAS सैलरी का ग्रेड में अलग होगा, एक TCS का अलग होगा, IPS का अलग होगा, एक लेबर का अलग होगा या नहीं होगा। तो भाई जब सबका ग्रेड में अलग है और यहीं पर प्रेसिडेंट में, ये तो सबसे बड़ा अधिकारी इस देश का, इससे बड़ा कोई अधिकारी है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी पोस्ट या किसी ऑफिसर की सबसे बड़ी पोस्ट वो इस देश का प्रेसिडेंट है। तो ये सैलरी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो इक्वालिटी नहीं है, ये जस्टिस है, ये जस्टिस है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसा लेबर होता है, जैसे जैसे वर्क करने का मेथड होता है, जैसे जैसे पोस्ट होती है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, पेइंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वर्क। दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल समझ में आया तो ये समझ में आया, आर्मी पर्सनल्स गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आर्मी के जितने भी लोग होते हैं, जो सोल्जर्स
उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश में जो आज हम जिंदा है वो भी आर्मी की बदौलत है। तो भाई इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तब आप कहोगे सर ये भी इक्वालिटी की जस्टिस है? तो यहाँ जस्टिस है। क्यों? क्योंकि आर्मी कुछ एक्स्ट्रा डिजर्व करती है। डिजर्व तो सभी करते हैं, लेकिन आर्मी एक्स्ट्रा डिजर्व कैसे करती है वो समझिएगा। देखिएगा, हमारी इस सोसाइटी में 42 टाइप्स के प्रोफेशनल्स रहते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ टीचर, एज अ लेबर, बहुत टाइप्स के लोग। अभी डॉक्टर क्या करता है? अभी अपना एक प्रोफेशनल है, उसका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर रहा है, मरीजों को ट्रीटमेंट दे रहा है, मरीज को सही भी कर रहा है, लेकिन उसकी वो फीस भी दे। लॉयर केस लड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फीस है। लेकिन जो आर्मी के लोग होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा डिजर्वेबल कैंडिडेट वो डिजर्व करते हैं। भाई उनके लिए आपने देखा वो फैसिलिटी है, कैंटीन होती है, वहाँ कैंटीन से उनको सामान मिलता है, कम रेट में मिलता है, बिल्कुल प्योर सामान मिलता है। तो वो सबके लिए क्यों नहीं है? वो केवल उन्हीं के लिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ देश को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देने को तो हर कोई दे रहा है भाई। यहाँ एडवोकेट भी तो एक केस लड़ रहा है, किसी को न्याय दिलवा रहा है, लेकिन वो उसकी फीस भी ले रहा है, उसका वर्क अलग है। डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, मरीजों को सही कर रहा है, उसका प्रोफेशनल अलग है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको सैलरी मिल रही है, हमारा प्रोफेशनल अलग है कि हम आपको पढ़ाई कराएं। फिर इसके बाद अगर आर्मी को देखते हैं तो वो अपनी जान तक को लगा देते हैं। तो इसीलिए उनकी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो डिजर्व करते हैं इस चीज को लेने के लिए। तो हम वहां ये नहीं कहते कि ये क्या है, अनइक्वालिटी। फॉर जस्टिस इन सोसाइटी, अगर हम जस्टिस की बात करते हैं केवल सोसाइटी में, तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, जो सिद्धांत दिया गया है प्रिंसिपल, तो इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि हमको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस बना रहे। बैलेंस का मतलब, अगर हम पोटैटो खरीदने मार्केट में जाते हैं, 2 किलो लेते हैं, तो बैलेंस जो तीर होता है बैलेंस का, वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, न इधर न इधर। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, बैलेंस है। तो यही चीज सोसाइटी में भी लागू होनी चाहिए कि सबका ग्रेड अलग अलग है, उनके वर्ग के अकॉर्डिंग पे ग्रेड है, तो हम इसको अनइक्वल नहीं कह सकते, हम इसको सोशल अनजस्टिस भी नहीं कह सकते। ये जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, जैसे जैसे परिस्थितियां होती हैं, सब अपना कैरियर एक बेस लाइन से स्टार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट टाइम में और रिमाइंड करा रहा हूं, सभी लोग कमेंट्स में दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।